Now our next ray diagram will be when the object is between C and F. तो अब तक क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनता है। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक आएगा और इमेज दूर जाता जाएगा। देख सकते हैं पहले फोकस पे बना, C और F के बीच में बना, C के ऊपर बना, छोटा बना, थोड़ा बड़ा बना, सेम साइज का बना। अब दूर भी जाएगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बनेगा। ओके, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए भी। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कहाँ से पास होना पड़ेगा? फोकस से। एक बात याद रखना कि जब सी के आगे मतलब सी के राइट साइड में ऑब्जेक्ट है ना, तो इमेज पीछे बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो सी के राइट साइड बनेगा, और सी के ऊपर होगा तो सी के ऊपर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट सी के आगे जाता है ना, तो इमेज बड़ा बनता रहता है। क्या बनेगा? बड़ा बनता रहता है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास थ्रू फोकस, तो ये हमारा इमेज बना ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ पे? हमारा इमेज सी के पीछे, तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। क्या रेस एक्चुअली में मीट कर रही है? हाँ, रेस एक्चुअली में मीट कर रही है। हमें पीछे नहीं खींचना पड़ा है, डॉटेड लाइन नहीं बनाना पड़ा है। तो रियल, इन्वर्टेड और एन लार्ज। अब हम हमारे ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर ले जाएंगे। वी टेक द ऑब्जेक्ट ऑन एफ। सो दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये फोकस पे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कहाँ से पास होना पड़ेगा? फोकस। अब फोकस से तो पास नहीं करवा सकते क्योंकि हम फोकस के ऊपर बैठे खड़े हैं। तो जो एंगल पे टकराएगा वही एंगल पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो ये दो रेस पैरेलल है, ये दो रेस पैरेलल है, तो ये कहाँ पे मीट करेगी? दे विल मीट एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? वेयर इज ऑब्जेक्ट? एट फोकस। वेयर इज इमेज? एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे जाके बनेगा? दूर ले जाना पड़ेगा ये दोनों लाइन को। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनता है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। वाइस वर्सा केस है। ये भी कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड, और वहाँ पे जाके बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए क्या लिखते हैं? हाईली एनलार्ज। क्या लिखते हैं? हाईली एनलार्ज। ओके, अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है, जो ये लेसन का मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, यही क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है। यही क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है क्योंकि ये अकेला ऐसा केस है जहाँ पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। बाकी कॉनकेव मिरर में एक भी ऐसा केस नहीं है जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट बने। तो ये हमारा पोल है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बिटवीन पी एंड एफ, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कहाँ से पास होना पड़ेगा? फोकस से। और जो एंगल पे टकराया है वही एंगल पे क्या होगा? तो ये दोनों थोड़े डाइवर्जिंग है। अगर तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको पीछे खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें उनको पीछे खींचना पड़ेगा। तो वो लोग पीछे जाके मिलेंगे मिरर के अगले साइड, मिरर के अगले साइड। तो ए डैश बी डैश। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे था? बिटवीन पी एंड एफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। इमेज कहाँ पे? इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, ऑन अदर साइड ऑफ मिरर, मिरर के अगले साइड, ऑन अदर साइड ऑफ मिरर। ओके, कैसा है? ये दिख रहे हैं वर्चुअल, डॉटेड लाइन है तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। ओके, तो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, हमारा जो कॉनकेव मिरर है,
वो अकेला ऐसा मिरर है जो वर्चुअल हमारी बुक में इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता है। दूसरा, रियल इन्वर्टेड वाले को ये तीनों तीन टाइप बनाता है, स्मॉल इन साइज, इक्वल इन साइज एंड बिगर इन साइज। तो कभी भी तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन सा मिरर है जो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज बनाता है, तो तुमको क्या लिखने का, कॉनकेव मिरर। ओके, सेम टू सेम कॉन्वेक्स के दो केस है वो देख लेते हैं। सो दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज पोल। तो यहाँ से रे आया तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, रे को दूर करता है। क्या करता है? रे को दूर करता है। ओके, तो हमें इसको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल गया से। तो दिस इज फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे। ये जो रेस आई थी ना वो सन से आई थी। कहाँ से आई थी? सन से। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ओके, इमेज कहाँ पे है? सो इमेज एट फोकस, और एक्चुअली में नहीं कर रहे तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, पॉइंट साइज ऐसा भी बोल सकते हो, पॉइंट साइज। कभी भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा ना तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा और पॉइंट साइज बनेगा। सही। अब लेते हैं दूसरा केस कि मिरर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी जहाँ लेना हो तुमको ऑब्जेक्ट ले लो। तो मैंने यहाँ पे लिया। सही है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आया तो डाइवर्जिंग है, तो इसको कहाँ से पास होना पड़ेगा? फोकस से। रूल होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे पैरेलल आया तो उसको कहाँ से पास होना पड़ेगा? फोकस से। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बराबर। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है वही के वही डायरेक्शन में क्या होता है? रीबाउंड होता है। तो यहाँ पे हमारे दो रे मीट किए। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, ये हमारा इमेज ए डैश बी डैश है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ ए मिरर। इमेज कहाँ पे है? ऑन द अदर साइड, बिटवीन पी एंड एफ, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, मिरर के अगले साइड, अदर साइड ऑफ मिरर। और कैसा है तो देख सकते हैं, एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा, इसको पीछे खींचा ना हमने। तो वर्चुअल, इसको नेचर ऑफ इमेज किया जाता है। क्या कहा जाता है? नेचर मतलब वर्चुअल और इरेक्ट। और दूसरा आता है साइज, छोटा बड़ा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। तो कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही टाइप का इमेज बना पाता है। कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही टाइप का इमेज बना पाता है। कौन सा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। दूसरा कोई भी टाइप का इमेज ये बना पाता नहीं है।